हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो अभी मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर अटैक हो रही है, यूएस कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, यूएस क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे चीज़ें क्या है, क्यों ईरान के ऊपर वार कर रहा है यूएस, और इसके बारे में। और इसके साथ पहले तो ईरान जो है इसके साथ भी मिला हुआ है इज़राइल। तो इज़राइल से क्यों वार हो रही है ईरान के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। पहले तो ये चीज़ अब हमको पता होना चाहिए, जो भी यूएस किस कंटिनेंट में है, ईरान किस कंटिनेंट में है, और इज़राइल किस किस कंटिनेंट में है, और कितने कंटिनेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं बताऊँगा क्यों ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो ये तो जो कंटिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे है साउथ अमेरिका। ये तो पता ही होगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को देखना, क्योंकि ये चीज़ को हेल्प होगा चीज़ें समझने में। और ये यहाँ पे इसके यूएस और जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, तो उसके लेफ़्ट साइड से, मतलब इससे पीछे, इसके पीछे है पैसिफिक ओशन। और जो नॉर्थ अमेरिका है उसके आगे जो ईस्ट साइड है वो वहाँ पे है अटलांटिक ओशन। और साउथ अमेरिका के भी ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक, नीचे है साउथ अटलांटिक। ये भी क्वेश्चन कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि अटलांटिक ओशन के शेप कैसा है, एस शेप है। देखो एक चीज़ यहाँ पे, ये देखो, ये एक एस शेप के हो रही है, ठीक है। तो इसके शेप एस होती है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और इसके बारे में भी एक वीडियो लाऊंगा यहाँ पे। साउथ अमेरिका में कुछ दिन पहले ये वीडियो, मतलब ये न्यूज़ भी था, और मैं इसके लिए भी वीडियो भी किया था। वेनेजुएला के साथ भी वार, मतलब वार नहीं टाइप का, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए थे मैं, जो उनको यूएस उसके कस्टडी में ले गया था। तो इसके ऊपर भी ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो ये जो चीज़ है यूएस और ईरान के वार के बीच बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है। ये हो गया यूएस है, नॉर्थ अमेरिका में यूएस है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, ये है नॉर्थ अमेरिका में। और ये हो गया साउथ अमेरिका। और यहाँ पे है, ये है अफ्रीका कंटिनेंट, यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्वेज कैनाल है इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे होगा यहाँ से यहाँ तक, ओके, तुर्की तक ये है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे एक यूरल माउंटेन आती है, तो उसको देखते हुए ये टोटल यहाँ तक एशिया है। सबसे बड़ा कंटिनेंट भी होती है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये सभी, ठीक। तो ये हो गया एशिया। ये ऊपर जो इतने छोटा सा है, तो ये है यूरोप। और ये हो गया अफ्रीका, ये यूरोप, यूरल माउंटेन इसको कट कर रहा है यहाँ से, ओके। और यहाँ पे ये इतना हो गया एशिया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एशिया। और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा देश, ओके। और यहाँ पे और नीचे है अंटार्कटिका, ठीक है। तो इतने कॉन्टिनेंट है। और ये तो हो गया अटलांटिक ओशन हो गया। यहाँ पे है इंडियन ओशन, और यहाँ पे एक साउदर्न ओशन है, और ऊपर है अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन के कुछ भाग है, ओके। तो ये है चीज़ें। तो मेन चीज़ अभी चल रही है जो ईरान और यूएस के बीच में वार चल रही है। यहाँ पे है ईरान, ये जो देश है ये है ईरान, इसका कैपिटल है तेहरान, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ईरान के यहाँ पे, और
एक चीज़ आपको भी ये चीज़ भी पता होना चाहिए, ये भी चीज़ें आगे भी मैं बताऊंगा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो हॉर्मोज, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, यहीं पे है। ये कनेक्ट करता है किस किस देश के बीच में, और ईरान और यूएई के बीच में, ओके, ओमान के बीच में। ये थोड़ा सा छोटा सा मतलब स्ट्रेट है। स्ट्रेट किसको कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं दो, मतलब एक नैरो सा वाटर बॉडी है जो क्या करता है, वो सेपरेट करता है एक दो आइलैंड को, ठीक है, दो लैंड को, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ठीक, कहाँ गया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, हाँ सर, यहीं से, ठीक है, यहाँ से यहाँ कट कर रहा है और यहाँ से ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पता चल गया। तो ये वार हो रही है क्योंकि अभी यूएस कह रहा है कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, एटॉमिक बम डेवलप कर रहा है। तो इसके वजह से यूएस मतलब वो चाह रहा है कि जो ईरान है वो ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि इसके पास आएगा तो सभी देश के साथ ऐसे वार होगा। तो ये चीज़ के लिए इसको ईरान को मना किया था। और ये सोच रहा है कि यूएस एजेंसी, उनके जो सीक्रेट एजेंसी है, ये पता कर रहा है कि ये चीज़ हो रही है। तो इसके वजह से यूएस क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ईरान के ऊपर अटैक करके वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है अनानी, तो उनको मार दिया है यूएस। तो इसके वजह से टेंशन बढ़ रही है। तो ये भी कहने जा रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 भी होने जा रही है। तो ये चीज़ तो नहीं है जो कि ईरान, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर भी ये चीज़ के लिए ईरान ये यूएस के ऊपर अटैक कर रहा है, कुछ उसके बेस पे, मतलब बेस मतलब क्या है, यूएस के ऊपर थोड़ी जाएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, यहाँ पे नहीं करेगा। यूएस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सभी बेस बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इराक पे भी कुछ जगह में ऐसे किया है, यूएई में भी कुछ जगह में किया है, और सऊदी अरब में किया है, ओमान में भी। तो ये ऐसे करके बहुत सारे कंट्री के ऊपर बेस बना रखा है, एयरफील्ड बेस हो, नेवी बेस हो, ये सभी चीज़ यहाँ पे रखा है। तो इसके ऊपर अभी ईरान क्या कर रहा है, इसके बेस के ऊपर अभी कतर के दोहा के अंदर एक एयर बेस था, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर किया है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कर जा रहा है। फिर इसके लिए भी ईरान भी कुछ चीज़ लॉस भी कर रहा है, और यहाँ पे भी इसको हेल्प कर रहा है, इजराइल भी कुछ हेल्प कर रहा है। तो ये ऐसे तो 7 कंट्री, इससे पहले जो था 8 कंट्री ने, 7 कंट्री में मिल के ईरान के ऊपर अटैक कर रहे थे, ओके। जैसे कि सऊदी अरब हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, तुर्की हुआ, तो ऐसे करके कंट्री इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट भी है। तो इसके वजह से भी जो इजराइल है, यूएस को हेल्प कर रहा है ये चीज़ करने के लिए। और ये हो गया। तो इसके बाद आपको ये चीज़ को देखना है, ईरान जो देश है उसके बॉर्डर में क्या क्या आती है, ठीक है। तो ये इसके नॉर्थ में कास्पियन सी आती है, ठीक है, और इसके नॉर्थ के साइड में तुर्कमेनिस्तान आती है, और यहाँ पे एरेबियन आता है, अजरबैजान आता है, तुर्की आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन में इराक आती है, और उसके साउथ में एक पर्शियन गल्फ है, और एक गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये, और एक इसके स्ट्रीट है, ओके, यहाँ पे है, इस स्ट्रीट का नाम है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज। तो ये क्या करता है, 2 वाटर बॉडी को सेपरेट करता है। एक है ये पर्शियन गल्फ, और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान, उसको सेपरेट करता है। और 2 लैंड को भी सेपरेट करता है ईरान से। ईरान एक तो हो गया, और ओमान हो गया, तो दोनों, और ये वही, ओके। तो वो दोनों वाटर बॉडी को सेपरेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्ट्रीट। तो इस स्ट्रीट को बंद करने में क्या होती है, देखो एक चीज़ अभी न्यूज़ में आया है, इंडिया के ऊपर जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। यहाँ से चीज़ें क्या करती है, देखो ऐसे यूएस से कुछ सामान आएगा ना, तो ऐसे होकर
ऐसे होकर ऐसे ऐसे होकर ओके, यहाँ होकर ऐसे इराक होकर ऐसे जाती है, ठीक। तो यूएस से आएगा तो यूक्रेन से यूरोपियन कंट्री में भी आएगा, जो भी चीज़ सामान होगा ना, तो यहाँ से होकर जाती है। मैक्सिमम 50% की ट्रेड इससे थ्रो होती है। मिडिल ईस्ट कहेंगे, और हम कह सकते हैं यूरोप कंट्री हुआ, और ये सभी कंट्री के साथ ट्रेड है इस जगह से, मतलब इस पासेस से होकर, पासेस तो नहीं कहेंगे इसको, स्ट्रीट कहेंगे, इसी स्ट्रीट से होकर इंडिया आती है। तो ये चीज़ अभी बंद, ईरान इसको बंद करने जा रही है। तो इसके प्रभाव में क्या होगा, इसके प्रभाव में इंडिया के ऊपर ट्रेड, जो भी सामान चीज़ होगा ना, यहाँ पे ईरान जब बंद कर देगा इसको, तो यहाँ से नहीं जा पाएगा इंडिया के सामान, तो इंडिया में नहीं पहुँच पाएगा, तो नहीं पहुँचेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, इंडिया के अंदर चीज़ें, सामान क्या होगा, बढ़ जाएगा, सामान के रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके यहाँ पे एक न्यूज़ भी आया था, जैसे कि बहुत सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हुआ, और जो भी सामान चीज़ हुआ, तो ये चीज़ सामान बढ़ रही है इसी वजह से। और दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, यूएस ऐसे करने से उसको मतलब इंडिया के ऊपर भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ दिन में रसिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है, तो इसी वजह से टैरिफ लगाया था इंडिया। फिर क्या ना, ये मतलब इसी ऑयल परचेज़ के ऊपर अभी यूएस कह रहा है कि आप रसिया से ऑयल परचेज़ कर सकते हो, इसमें कोई मतलब वो नहीं होगा, टैरिफ ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे खुला उसको ये कर दिया है। यहाँ पे रसिया है, रसिया से ऑयल आ रही थी, क्रूड ऑयल, ओके, उसको रिफाइन करके फिर रसिया को बेचता है, और बहुत सारे कंट्री को बेचता है, यूएस को भी बेचता है इसको, ठीक है, यहाँ से लेके यूएस को भी बेचता है। ज़्यादा ट्रेड होती है ना यूएस से, तो इसके लिए यूएस ऐसे मतलब कर रहा है। फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी फिलहाल। अभी इंडिया रसिया से ऑयल परचेस ज़्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ से उसका ट्रेड नहीं होगा ना, तो इसके वजह से यहाँ तो करना ही पड़ेगा उसको, रसिया से ऑयल परचेस करेगा। तो रसिया से क्या ना, उसको कम दाम में, और पास में रसिया है, और हमारा साथ रसिया से संबंध बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो इसी वजह से मतलब रसिया से ऑयल परचेस करना सही होगा, ठीक। तो ये हुआ चीज़ें, मैं आपके थ्रू में बताया कैसे इंटरनल चीज़ें होती है, इंटरनल बाउंड्रीज किस का, मतलब ईरान अभी न्यूज़ में है, तो इसकी वजह से मैं इस चीज़ को दिखाया कि कैसे ये चीज़ होती है। और इसके बाद एक वीडियो में लेके आऊँगा वेनेजुएला के अंदर जो क्राइसिस हुआ था, और किस लिए ये चीज़ हुआ है, इसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसी एक वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट भी करना, ठीक है। थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, स्टिल स्टे ट्यून्ड।